हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कि विलोम पद क्या होते हैं। ठीक है, विलोम पद, विलोम शब्द और विलोम पद दोनों अलग अलग होते हैं। विलोम शब्द क्या होते हैं, यानी एक शब्द का अपोजिट, जैसे दिन का रात, सुबह का शाम। ठीक है, मोटे का पतला, ये तो विलोम शब्द होते हैं। पर विलोम पद क्या होते हैं? ठीक है, तो विलोम पद ऐसे शब्द होते हैं, मैं आपको इसकी डिफाइन बताती हूँ। ऐसे शब्द होते हैं विलोम पद, ऐसे शब्द या वाक्यांश होते हैं। ठीक है, ऐसे शब्द या वाक्यांश होते हैं जिनको हम उल्टा पढ़ें, है ना, जिनको उल्टा या सीधा, ठीक है, लिखने या पढ़ने पर, लिखने या पढ़ने पर उनकी संरचना में या अर्थ में कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, फर्क नहीं पड़ता। ये इनकी एक साधारण सी परिभाषा है, पड़ता है। अब देखिए क्या है, विलोम पद वो वाक्यांश या शब्द होते हैं जिनको सीधा पढ़ा जाए या उल्टा पढ़ा जाए, वो एक जैसे ही रहते हैं। ठीक है, तो ऐसे कौन से शब्द हो सकते हैं? ये इंग्लिश में भी होते हैं। इंग्लिश में इन शब्दों को हम कहते हैं पैलिंड्रोम। ठीक है, पैलिंड्रोम शब्द कहते हैं, और हिंदी में इनको हम विलोम पद कहते हैं। ऐसे शब्द जिनको सीधा या उल्टा पढ़ने पर या लिखने पर उनके अर्थ में कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनका अर्थ एज इट इज रहता है, उनकी संरचना में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनकी संरचना वैसी ही रहेगी। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी दोनों के एग्जाम्पल देखते हैं कि कैसे होते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, एक साइड में हिंदी के एग्जाम्पल लिखती हूँ, ठीक, और दूसरी साइड में इंग्लिश के। ठीक, तो इस तरह से आपके दोनों तैयार हो जाएंगे। ये है एग्जाम्पल, उदाहरण। ठीक है, आप देखिए कैसे। अब जैसे एक शब्द मैंने लिखा कनक, ठीक है, कनक। अब इस शब्द को अब मैं इधर से पढ़ूं कनक, तभी ये कनक ही रहेगा, और कनक का मतलब होता है सोना या गेहूं। तो दोनों का अर्थ और शब्द एक ही रहेगा। देखिए, अगर मैं कनक को वापस ऐसे लिखूं कनक, तभी ऐसी है ना। ऐसे ही दूसरा शब्द हो सकता है सरस। ठीक, और शब्द देखिए जैसे नयन। ठीक है, नयन, नयन भी ऐसे ही बनेगा। तो इस तरह के शब्द जिनको सीधा या उल्टा लिखा जाए, उनके अर्थ में कोई फर्क नहीं पड़ता, उनकी संरचना में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी हम क इधर से शुरू करें, फिर न और फिर क लिखेंगे, तभी वो कनक बनेगा। ठीक है, और शब्द होते हैं जैसे जहाज, जहाज, है ना। अब इधर से मैं लिखूंगी तो भी जहाज जहाज ही रहेगा। ठीक है, उसकी संरचना में कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक, ना उसके अर्थ में कोई फर्क पड़ेगा। तो ऐसे शब्द जो होंगे वो क्या कहलाएंगे? विलोम पद कहलाएंगे। ठीक है, अब ऐसे शब्द आप बहुत सारे ढूंढिए और कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। ठीक है, अब इंग्लिश में देखते हैं ऐसे शब्द कौन से होते हैं। ऐसे शब्द देखते हैं, चलिए एक शब्द देखते हैं डीड, है ना, डीड, है ना। अब मैं अगर इसको यहां से ड ले लूं तब भी यही आएगा, डीड, है ना। मैं ऐसे लिखूं या ऐसे लिखूं, दोनों एक ही आएगा, है ना। और डीड के अलावा क्या हो सकता है? पॉप, ठीक है, और हो सकता है मॉम, है ना, मॉम। फिर इसके अलावा नन, है ना, डिड। इस तरह से बहुत सारे शब्द होते हैं। ऐसे है लेवल, एक शब्द होता है लेवल, है ना। अब आप LEVELE ऐसे लिखेंगे तब भी यही बनेगा, है ना, लेवल। और भी बहुत सारे शब्द हैं, आप इनको ढूंढिए और कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि कौन कौन से और शब्द, इनके अलावा और कौन से शब्द हो सकते हैं। ठीक है, तो विलोम पद या पैलिंड्रोम वो शब्द या वाक्यांश होते हैं जिनको उल्टा या सीधा लिखने पर उनके
अर्थ में या उनकी जो संरचना है, शब्द की जो संरचना है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, एक शब्द और आता है मैडम। आप लोग बोलते हो ना मैडम, देखो मैडम लिखोगे तो भी कोई फर्क नहीं आएगा, MADAM। अब इधर से लिखा मैंने तो MADAM, मैडम। ठीक है, तो इस तरह से इसकी संरचना में कोई फर्क नहीं पड़ा, इसका अर्थ भी सेम है। ठीक है, कई लोग विलोम पद में कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये विलोम शब्द ही हैं, पर विलोम पद और विलोम शब्द अलग अलग होते हैं। विलोम शब्द वो होते हैं जहां पर एक शब्द का दूसरा अर्थ, मतलब उसका उल्टा हम बताते हैं। ठीक है, यानी उल्टा अर्थ। और जो पैलिंड्रोम होते हैं, जो विलोम पद होते हैं, उनको वो ऐसे शब्द होते हैं जिनको उल्टा या सीधा लिखने पर उनके अर्थ में, उनके शब्द की जो संरचना है, उसमें कोई अंतर नहीं आता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, और जब इसके अलावा और एग्जाम्पल आप सर्च करिए, ढूंढिए और कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, कुछ नई जानकारी के साथ। बाय बाय।